राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। मेरे राम। राम राम। आप सभी लोगों का कक्षा में स्वागत है। और कक्षा का विषय क्या है? मेरे राम। 14 दिनों तक मैं भगवान श्री राम जी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करूंगा और ख़ास तौर से मैं उन विषयों को लूंगा जो अनछुए हैं या फिर जिन विषयों को लेकर बड़ी भ्रांति है या जिन विषयों को लेकर सनातन धर्म संस्कृति पर और श्री राम जी के चरित्र पर छींटाकशी होती है और हम उसका उत्तर नहीं दे पाते। प्रभु श्री राम के बारे में सब कुछ बता पाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वो परब्रह्म है और उनकी जो लीलाएं हैं उसको समझा पाने में मैं पूरी तरह सक्षम नहीं हूँ, लेकिन हम उन बातों को ज़रूर जानेंगे और हमें जाननी चाहिए जिन बातों को लेकर समाज में कुछ लोग सनातन धर्म संस्कृति पर जानबूझकर हमला करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं प्रभु श्री राम हमारी संस्कृति के प्रतीक है। मैंने श्री राम जी के बारे में जो चर्चाएं सुनी हैं वह दो लोगों से मुख्यतः सुनी है, एक मेरी माँ और एक पूजनीय विजय कौशल जी महाराज। तो मैं सबसे पहले इन दोनों लोगों को प्रणाम करना आवश्यक समझता हूँ। हृदय से नमन करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। बातचीत में आगे बढ़ाता हूँ। मेरी जो बातचीत आपसे होगी उसमें भाव पक्ष थोड़ा सा कम होगा, ज्ञान पक्ष थोड़ा अधिक होगा। इसलिए हो सकता है कि बीच बीच में आप लोगों को ये लगे भजन नहीं आया, बीच बीच में लगे कि भाव नहीं उमड़े, लेकिन मेरा ये प्रयत्न है कि हम साहित्यिक दृष्टि के साथ साथ इतिहास वाले दृष्टि से भी प्रभु श्री राम को समझें। यानी इतिहास यानी इतिहास, इतिहास यानी वो जैसा समय है वैसा ही वर्णन है। आप समझ रहे हैं? साहित्य में हम लोग कई बार अपनी सुविधा के या भाव के अनुसार काल में भी परिवर्तन कर लेते हैं, चरित्र में भी परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन इतिहास में यह नहीं होना चाहिए। हालांकि हुआ है और उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा हम सभी लोगों को भुगतना पड़ा है, लेकिन यह होना नहीं चाहिए। मैं प्रभु श्री राम का इतिहास की दृष्टि से वर्णन करूंगा। मैं रामायण के आधार पर, रामायण किसने लिखी? भगवान वाल्मीकि जी, जिनको भगवान भी कहा जाता है। भगवान वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने, उन्होंने जो रामायण लिखी है उसके आधार पर, ना कि रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखी? प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो मैं जो राम जी का वर्णन करूंगा वो करूंगा ऋषि वाल्मीकि जी की रामायण के आधार पर, ना कि श्री गोस्वामी जी के रामचरितमानस के आधार पर। और इसके साथ साथ मैंने अनेक पुस्तकों का सहारा भी लिया। कम्ब ऋषि का सहारा लिया, कुछ पुस्तकें मैंने इधर रखी हुई भी हैं, और अनेक पुस्तकों के निचोड़ से जो चीज़ें मेरी समझ में आई वो मैं आपको बताऊंगा। तब आपकी समझ में आएगा श्री हनुमान जी की पूछ का राज, तब आपकी समझ में आएगा श्री हनुमान जी के उड़ने का राज, तब आपकी समझ में आएगा श्री राम जी का वह पुल, तब आपकी समझ में आएगा श्री राम जी का जन्म कब हुआ, तब आपकी समझ में वो बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी जो श्री राम जी के सामने उपजी थी। एक एक कर कर बात शुरू करेंगे, लेकिन मैं खास तौर से एक समय का विशेष का आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। हुआ क्या, कई वर्ष पुरानी बात है, कई वर्ष पुरानी बात है। एक दीदी आई, भैया भी साथ थे, मतलब वो जीवन साथी दोनों एक दूसरे के साथ थे, और उनके साथ एक लड़का था, किशोर अवस्था का लड़का था। और वो जब आए उन्होंने शिकायत भरे अंदाज में कहा कि ये नास्तिक होता जा रहा है, ये आस्तिक नहीं हो रहा है, और ये राम जी वगैरह को तो पढ़ना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, कहता है ये मिथक है, झूठ है, किससे कहानियाँ हैं, मेरा इसमें कोई मन नहीं लगता, मैं तो विज्ञान पढ़ूंगा। मैं उस बालक की तरफ देखता हुआ दीदी से बोला
अच्छा, आपको श्री राम जी के बारे में मालूम है? निशब्दता छा गई, क्योंकि उनको नहीं मालूम था। फिर मैंने दोनों को आड़े हाथों लिया। मैंने कहा, जब आप लोगों को नहीं मालूम, आपके माता पिता को नहीं मालूम, आपके नानी दादी दादा नाना इनको नहीं मालूम, परनाना परदादा परनानी परदादी उनको नहीं मालूम, उनके भी पर को नहीं मालूम, तो इस बच्चे पर प्रेशर क्यों डालना? इसे सिखाएगा कौन? और फिर मैंने कहा था उनसे, ये बहुत पुरानी बात है, तब मैंने कहा था उनसे, चलो मैं जब भी श्री राम की चर्चा किया करूंगा मैं आपको बताया करूंगा, आप लोग भी आइए, आप सीखिए। याद रखिए, जैसा हम अपने बच्चों के साथ व्यवहार चाहते हैं, जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं, यदि हम वैसा नहीं करते तो बच्चे वैसा नहीं करेंगे। राम चाहिए, दशरथ बनना पड़ेगा। रामायण के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है। भगवान बुद्ध के काल के बाद के जो लेखक आए उन्होंने बहुत छेड़छाड़ करी है। विंसेंट ए. स्मिथ, मैक्स मुलर, मैकॉले, इन लोगों ने बहुत छेड़छाड़ की है। हमारे अपने सनातन धर्म के लोगों ने भी सुविधानुसार उसमें बहुत सारी चीजें प्रक्षिप्त की हैं। अचानक एक कथानक बदल जाता है और दूसरा घटनाक्रम प्रारंभ हो जाता है, जिससे ये स्पष्ट आता है कि ये ऋषि वाल्मीकि जो कह रहे थे वो नहीं है, वो रुक गया एकदम से, एक नई कथा शुरू हो गई है और अब कथा दूसरी तरफ चली जाती है। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, भारतीय शास्त्र, और मैं पूरे दायित्व से कह रहा हूं, आपको जो पसंद ना आए आप उस चीज को ना मानिएगा, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, बस दीजिएगा सभ्यता के साथ। भारत के जो धर्मशास्त्र हैं ये जातिवाद का भी शिकार हुए हैं, और जब आप गहराई से इसका अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा। और एक और चीज है, हम लोग खुद चमत्कारों में फंसना चाहते हैं, इसलिए हमने इतिहास पक्ष को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और भारत का समाज एक ऐसा दुर्भाग्यवान समाज बन गया जिसे अपने इतिहास का नहीं पता। और हर चीज मैकॉले के सर पर फोड़ नहीं सकते आप, हर चीज अंग्रेजों के सर पर या मुगलों के सर पर नहीं फोड़ सकते आप। मेरा इतिहास पढ़ने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। यदि वो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा सकता तो स्कूलों में कौन नहीं पढ़ा रहा? भारतीय ही तो नहीं पढ़ा रहे। कौन सिलेबस में शामिल नहीं कर रहा 1947 के बाद? भारतीय ही तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस सबके बावजूद क्या कोई बंधन है? क्या कोई रोक रहा है हमें? क्या कोई जेल में डाल देगा हमें यदि हम अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो, या करेंगे तो? कितने लोगों ने किया ना, जिन लोगों ने किया उन्हें सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि ज्ञान पक्ष थोड़ा बोरिंग होता है और साहित्य पक्ष में रुचि बहुत होती है। इसलिए कोई भी कथानक कहीं से भी जोड़कर प्रस्तुत किया जा सकता है। अलंकृत भाषा का प्रयोग मन में एक उत्साह का संचार कर देता है, लेकिन इतिहास का नाश हो जाता है। अब उसकी चिंता किसे? अच्छा क्या है जब दोनों साथ साथ चले, इतिहास भी अलंकार भी। बातचीत शुरू करता हूं और दो नोट्स पर। पहली चीज, मेरे लिए प्रभु श्री राम इतिहास का हिस्सा है, वह मिथक नहीं है। रामायण इतिहास का हिस्सा है, इतिहास का बखान करता है ये ग्रंथ, ये भी मिथक नहीं है। तो वो सारे लोग जो मिथ बोलते हैं, मिथ, वो मेरी बात को और ध्यान से सुने। उनके अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और मुझे खुशी होती है किसी भी तर्क का जो सभ्यता से पूछा गया प्रश्न हो उसका उसी प्रकार से उत्तर देने में। जितना मैं जानता हूं अवश्य बताता चलूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, सारे विषय एक साथ कवर नहीं हो सकते, तो जितने भी हो सकते हैं ठीक है, बाकी आप प्रश्न करेंगे, समय रहते मैं फिर उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। लेकिन मेरे लिए ये दोनों इतिहास हैं और इसीलिए मैं जहां एक और वेदांत दृष्टि होगी, वहीं दूसरी ओर पुराण दृष्टि भी हो सकती है, लेकिन इतिहास दृष्टि भी होगी। लगभग 300 रामायण हैं
और देश विदेश की सारी रामायण मिलाने के बाद तो इनकी संख्या 600 या उससे भी कहीं अधिक पहुंच जाती है। बहुत सारे ग्रंथ इस प्रकार से हैं कि उनके सामने, किसी क्षेत्र विशेष के सामने जो हुआ, उन्होंने केवल उतना लिखा। मैं आपको अपनी बात को उदाहरण से कहना चाहता हूं। जैसे एक छत्तीसगढ़ की रामायण है, छत्तीसगढ़ी रामायण जिसे कहते हैं। छत्तीसगढ़ की एक खासियत है, आपको पता है क्या खासियत है? वह प्रभु श्री राम को अपना भांजा कहते हैं। तो उन्होंने जो भी प्रभु श्री राम के बारे में लिखा है, छत्तीसगढ़ी रामायण प्रभु श्री राम के बारे में जो भी कुछ कहते हैं, और वहां पर एक बड़ा काम करके दिखाया है डॉक्टर मन्नूलाल जी यदु ने। तो वो जो छत्तीसगढ़ी रामायण है, वो रामायण क्या कहती है? भांजे श्री राम के बारे में कहती है। ऐसे ही ऋषि कम्म ने भी रामायण को लिखा है, जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से 2 भागों में प्रकाशित है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी रामायण है। जिसने जैसा महसूस किया, उसने अपने प्रभु के बारे में वैसा लिखा, और सब सही है। भाव को हम किसी के नहीं रोक सकते, वेग को, भक्ति के वेग को हम नहीं रोक सकते। कोई यदि प्रभु का नाम लेके राम राम करके हंसना चाहता है, वह भी बहुत श्रेष्ठ भक्त है। जो रोना चाहता है, वो भी बहुत श्रेष्ठ भक्त है। जो उनकी वीरता के किस्से कहना और सुनना चाहता है, वो भी बहुत श्रेष्ठ भक्त है। जो उनके अध्ययन के किस्से सुनना और कहना चाहता है, वह भी कम श्रेष्ठ भक्त नहीं है, वो भी बहुत श्रेष्ठ भक्त है। लेकिन बात यही आ जाती है, जब ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम कैसे हो सकते हैं? उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और वो भी जंगल में छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिया, निराश्रित छोड़ दिया। तो जो व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा, वह पुरुषोत्तम कैसे हो गया? एक और बात कही जाती है, शंभूक, उसका वध कर दिया उन्होंने, जाति के आधार पर वध कर दिया। पुरुषोत्तम कैसे हैं? एक और बात आएगी, बाली को पीछे से मारा ना, पुरुषोत्तम होते तो आगे से मारते, युद्ध करके मारते। मां सीता के लिए कहते हैं, धैर्य नहीं था, अपने देवर की बात नहीं मानी, नहीं तो लक्ष्मण रेखा के पार नहीं जाती, और नहीं जाती तो इतना उपद्रव नहीं होता। इन प्रश्नों का उत्तर तो तभी मिलेगा ना, जब आप इतिहास को पढ़ेंगे। केवल भाव से नहीं समझा सकते इन्हें। रामायण में इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ऋषि वाल्मीकि उस समय के, उस काल के दृष्टा हैं, और वह कोई सामान्य या साधारण व्यक्ति नहीं है, महान तपस्वी हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ध्यान साधना में, और ये रामायण में लिखा है कि वो प्रचेता ऋषि के पुत्र हैं। ऋषि वशिष्ठ भाई हैं उनके। लेकिन बचपन में भीलों ने उन्हें अगवा कर लिया, उन्हें उठा के ले गए, और फिर उसी संस्कृति में पले बड़े। लेकिन बहुत विद्वान हैं। नारद ऋषि उनसे एक बार मिले और उनसे कहा, यही करोगे क्या जीवन भर? इसी प्रकार से धनार्जन करते रहोगे क्या? क्या तुम्हारा परिवार इससे प्रसन्न है? और बुरे वक्त में क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा होगा? बस यहीं से वो बदलने शुरू हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या करूं? उन्होंने कहा, तुम श्री राम पर कुछ लिखो। मैं लिखूं? मैं तो क ख ग घ भी नहीं जानता। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। मंत्र क्या है? राम 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 राम, ये जपते चले जाओ, और अपने आप तुम्हें प्रभु श्री राम का दर्शन होगा। प्रभु श्री राम के ऊपर आप ग्रंथ लिखो, और पूरी मानव जाति को एक रास्ता दो। अब ये तो चूंकि बचपन में ही अगवा हो गए थे, तो उन्हें पता तो था नहीं।
तो ऐसा एक वर्णन आता है कि ये मरा 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 कहने लग गए राम राम की जगह। यद्यपि मुझे कुछ जमती नहीं ये बात, लेकिन हो सकता है मरा मरा कहने लगे हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि बुद्ध काल में पाली भाषा में मरा 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 एक शब्द होता है, तो कहीं ये वही शब्द तो नहीं है, उसका तो इसी प्रकार से प्रयोग नहीं हुआ और इनके लिए लिखा हो कि उस प्रकार से प्रयोग, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस वक्त में बौद्ध बने, उस वक्त में जो बौद्ध बने उन्होंने कुछ चीज़ों का समावेश इस प्रकार से कर दिया गया कि जिससे रामायण अपने मूल रूप से हट गई। खैर, उन्होंने इस प्रकार से इसका जप करना शुरू किया और धीरे धीरे ये तपोनिष्ठ होते चले गए, तप में डूबते चले गए, इस कदर डूब गए कि दीमक ने इनके शरीर में स्थान बना लिया और इनका नाम पड़ा वाल्मीकि। इनके दो नाम और भी हैं, रत्नाकर और अग्निशर्मा। एक बहुत विशेष बात है रामायण में और वो है काल गणना। राम का जो युग बताया या जो रामायण काल हम कहते हैं, रामायण में और रामचरितमानस में एक अंतर है और वो ये है, रामायण उस पूरे काल का विस्तृत वर्णन करती है, जबकि रामचरितमानस प्रभु श्री राम को ही केंद्र में रखकर बाकी सभी परिस्थितियों का ताना बाना बुनती है या कहानी कथाओं का ताना बाना बुनती है। दोनों में ये एक अंतर है। इसलिए रामायण में भूगोल की जानकारी है, रामायण में जलवायु की जानकारी है, रामायण में बहुत सारी ऐसे सूत्र हैं जो जीवन जीने के लिए बड़े आवश्यक हैं। रामायण में ब्रह्मांड की जानकारी है, इसलिए प्रभु श्री राम का जब जन्म होता है तो रामायण के अनुसार हम उनके जन्म की आकाशीय स्थिति देखते हैं, उनकी कुंडली देख पाते हैं और एग्जैक्ट समय क्या है जन्म का ये निकाल पाते हैं। रामायण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये फौजियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यदि आप अपने जीवन में लीड करना चाहते हैं, हाँ, इफ यू वांट टू इनकलकेट लीडरशिप क्वालिटीज, रामायण आपको सॉल्यूशन देता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लेकिन रामायण का काल क्या है? 3 मत हैं। एक मत है 7000 वर्ष पूर्व का, दूसरा मत है लगभग 11 से 13,000 वर्ष पूर्व का, और एक तीसरा मत है 8.25 लाख वर्ष से 9.25 लाख वर्ष पूर्व का। यानी राम जी या तो 5000 वर्ष पूर्व हुए हैं, यानी 7000 हो गया, या 12000 वर्ष पूर्व हुए हैं, और या फिर 8.25 लाख से 9.25 लाख वर्ष पूर्व हुए हैं। ये स्पष्ट कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और खास तौर से जो युवा लोग हैं उनसे कह रहा हूं। दुर्भाग्य कैसा है हमारे साथ कि हम विश्व गुरु थे, लेकिन जो विश्व का कैलेंडर है, जो प्रचलित कैलेंडर है, वो भारत का कैलेंडर नहीं है, वो पश्चिम का कैलेंडर है। और उसके अनुसार इस युग का प्रारंभ कब होता है? ईसा के जन्म से, 1 AD से। और इसीलिए बहुत सारे क्रिश्चियंस तो ये भी कहते हैं, और मैंने बचपन में खूब सुना है इन्हें, देयर वॉज नो वर्ल्ड बिफोर। हाँ, कुछ छोटा छोटा कुछ था, असभ्य लोग थे, लेकिन सभ्यता तो ईसा के जन्म के साथ ही आई। और इस बात को मानने वाले बड़े बड़े विद्वान लोग थे, और उनमें से कुछ विद्वान लोग दुर्भाग्य से भारत के पल्ले पड़ गए, और उन्होंने भारत के जो शास्त्र हैं, जो दर्शन हैं, क्या बोले?
ये ईसा के जन्म के 700-800 साल पुरानी बात है बस। फिर उन्होंने, और ख़ासतौर से मैक्स मुलर ने, शायद 1000 साल पुरानी बात होगी, फिर चेंज करते हैं, शायद 1200-1300 साल पुरानी बात होगी बस। मैक्स मुलर ने कभी भी हमारे ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश की ही नहीं। और आपको एक चीज और बता रहा हूं, संस्कृति को ये समझते ही नहीं थे। इनके लिए सिविलाइजेशन का मतलब था वेस्टर्न सिविलाइजेशन। भारत के सिविलाइजेशन को या एशिया के सिविलाइजेशन को ये बिल्कुल नहीं समझते थे। मध्य एशिया के सिविलाइजेशन को नहीं समझते थे। बेबीलोन के कल्चर को ये बिल्कुल नहीं समझते थे। चाइना के कल्चर को ये बिल्कुल नहीं समझते थे। और भारत की संस्कृति को तो ये बिल्कुल भी समझते नहीं थे। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि भारत का जो जन्म हुआ है ये बहुत पुराना नहीं है, और मूलतः ये क्रिश्चियन एरा से पहले, जी क्रिश्चियन एरा से पहले एक जनजातीय लोग हुआ करते थे जो सांप बिच्छू पालते थे, नाग सांप पालते थे और उनके खेल दिखाते थे, जंगलों में नंगे घूमते थे। इस प्रकार की उन्होंने कल्पना कर दी। ये तो जड़ से गलत बात। उन्होंने जो कल्पना करी सो करी, हम कैसे मान गए? हमारे यहां तो बहुत शोध हुआ था ना, मौर्य वंश था ना, हमारे यहां तो पूजनीय शंकराचार्य जी हुए ना। उससे पहले महावीर स्वामी का काल है नहीं है? उससे पहले या उसी के साथ साथ भगवान बुद्ध का काल है कि नहीं है? द्वापर युग है कि नहीं है? श्री कृष्ण का काल है कि नहीं है? और ये जितने भी काल है इनकी साइंटिफिक डेटिंग है हमारे पास। तो दरअसल अनसाइंटिफिक तो वो लोग हैं जिन्होंने ज्यादा ही साइंस पढ़ ली, क्योंकि उनके पास एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो गया। जहां रोशनी है उन्हें दिख नहीं रहा है, वहां कह देते अंधेरा है। और इसीलिए इन्होंने क्या कहा, पूरा विश्व कैलेंडर की दृष्टि से सिर्फ 2 भागों में बटा हुआ है। एक वो जब ईसा आए और दूसरा ईसा के पूर्व। और यही चीज हमने अपनी पुस्तकों में पढ़ी। ये हमारे लिए शर्म की बात है। ईसा को पढ़ना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी आधार पर स्वयं की डेटिंग करना यह शर्म की बात है। तो जी 5th BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर क्राइस्ट। अब लेकिन चेतना आई है, और जब चेतना आई है तो मुझ जैसे लोग तो उसको कहते हैं कॉमन एरा। हम क्रिश्चियन एरा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वह गलत है। इसलिए कॉमन एरा। आप क्या कहेंगे? कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट ये नहीं, एन डोमिनो ये नहीं, बिफोर क्राइस्ट बिल्कुल नहीं कहना है, कॉमन एरा। तो जहां पर बीसी लिखा है ना, वहां कॉमन एरा करते हुए फिर फर्स्ट एडी और फर्स्ट एडी से फिर आगे। अब फिलहाल तक तो मजबूरी है, इसी तरीके से बढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप उससे भी ज्यादा ध्यान दीजिए रामायण ग्रंथ पर। रामायण ग्रंथ आपको वैज्ञानिक विश्लेषण दे तो रहा है। रामायण ग्रंथ आपको यह बता रहा है कि कैसे कितना रास्ता श्री राम जी नाप रहे हैं, और ना केवल रास्ता नाप रहे हैं बल्कि कब 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 नाप रहे हैं, और उस वक्त आकाशीय स्थिति यह है। और प्रोफेसर तोबायस और पुष्कर भटनागर जी, और मैं एक और नाम लेना चाहता हूं, सरोज बालाजी, इन लोगों की अथक मेहनत के साथ साथ एक नाम मैं और लेना चाहता हूं, प्रोफेसर निगम जो मैरियोलॉजिस्ट हैं। इन लोगों के अथक प्रयत्नों से, और इसके साथ साथ कुछ और विदेशी लोगों के प्रयत्नों से हमारे पास डेट्स है ना। पूरी रामायण डेट्स बता तो रही है, हम उसे देखते क्यों नहीं? अब आगे की बात में क्या क्या होगा? अयोध्या है कहां? कौशल देश कौन सा है?
प्रभु श्री राम का जन्म कब हुआ, बाकी भाइयों का जन्म कब हुआ, ये खीर का रहस्य है तो है क्या, हनुमान जी कब आते हैं, ये सारी बातें अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे राम राम राम।